गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी और आप हर एक इंडियन को पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी होता क्या है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमारे भारत देश में इंडियन कल्चर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 राइट्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट है। जब भी कोई बच्चा भारत देश में उसका जन्म होता है तभी से उस बच्चे को ये राइट मिल जाता है। सबसे पहले राइट हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें कि किसी बच्चे के साथ या किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा हो, उसे कोई एक्सप्लॉइट कर रहा हो तो वो अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। दूसरा हमारे लिए राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, थर्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फोर्थ राइट टू इक्वालिटी, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड द सिक्स्थ वन राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये सारे राइट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होगी। आज इस वीडियो के मदद से मैं आपको राइट टू इक्वालिटी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी होता क्या है, तो ये वर्ड से ही आप समझ जाते हो कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करना। ठीक है, बात आ रही है समझ में। राइट टू इक्वालिटी इज़ बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या जो दुकान में बेचने वाला कोई चाय वाला है या कोई फार्मर है, सभी लोगों का जो राइट है वो बिल्कुल इक्वल है। किसी को ज़्यादा राइट नहीं मिला है। अगर कोई यहाँ पे रिच पर्सन है और उसके बगल में कोई पुअर पर्सन खड़ा है तो दोनों के बीच में सेम राइट होगा। ये नहीं कि कोई रिच पर्सन पैसा का अपना धौंस दिखा करके वो बड़ा हो जाएगा और पुअर पर्सन को एक्सप्लॉइट करेगा या उसकी जो वैल्यू है पुअर पर्सन की वो कम हो जाएगी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वलिटी बिफोर द लॉ or the equal protection of the laws. It means that the laws apply in the same manner to all, regardless of a person's status. यानी कि पर्सन का स्टेटस से इसका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। ठीक है, दिस इज नोन एज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? तो रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इट मीन्स नो पर्सन इज अबव द लॉ। कानून जो है सबके लिए है और कानून की नज़र में सभी लोग एक बराबर होते हैं। ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एनी ऑर्डिनरी पर्सन। यानी कि अगर कोई साधारण मनुष्य खड़ा है, हम आप खड़े हैं या कोई पॉलिटिशियन खड़े हैं, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल खड़े हैं, तो उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सपोज नरेंद्र मोदी जी जो हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी खड़े हैं और वहाँ पे हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, तो इन तीनों के बीच में किसी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप ही रहोगे और वो दोनों वही रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिशियन ही रहेंगे, लेकिन आप तीनों के बीच में जो राइट है बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज। यानी कि सभी लोगों को सेम राइट मिला हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री हुए या कोई स्मॉल फार्मर हुआ, कोई गरीब इलाके का, वो और आप में या प्रधानमंत्री जी में बिल्कुल कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। सभी के लिए राइट बिल्कुल सेम रहेगा। नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज जस्ट बिकॉज ही और शी हैपन्स टू एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। यानी कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है या फिर वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सभी के लिए राइट्स बिल्कुल जो है सेम होता है। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दे के बताती हूँ कि a few years ago a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and file papers just like any other citizen. ठीक है,
दिस बेसिकली मीन्स कि अगर किसी पर्सन को, अगर किसी गवर्नमेंट को किसी चीज़ का इशू होता है तो उन्हें भी पुलिस स्टेशन वैसे ही जाना होगा और वहाँ जा कर के वैसे ही केस करना होगा जैसे कि साधारण मनुष्य जो है वो करेगा। ये नहीं कि किसी को फ़ोन घुमा दिया और मतलब बात कर लिया, काम ख़त्म। बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोगों के लिए कानून जो है वो बराबर होता है। This basic position is further clarified in the Constitution by spelling out some implication of the right to equality. The government shall not discriminate against any citizen on ground on the religion, race, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ द बर्थ। किसी को आप इस चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, आप बिहार से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, या आपका रंग गोरा है, आप काले हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और ना ही ऐसा करना चाहिए। ठीक है। और जितने भी सिटीजन्स हैं वो पब्लिक प्लेसेस जैसे कि किसी शॉप में हुआ या किसी रेस्टोरेंट में हुआ या किसी होटल में हुआ या किसी सिनेमा हॉल में हुआ, सभी लोग जा सकते हैं। सभी की जो राइट है वो बिल्कुल एक है, एक बराबर है। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स एंड प्लेस ऑफ द पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी टू क्लियर आउट। सो इसके अनुसार आप ये समझ गए होंगे कि सभी लोगों की जो राइट है, जो हक है, वो बिल्कुल एक है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आपके शहर का, आपके राज्य का मुख्यमंत्री हो, या खुद आप हो, या कोई आपसे फार्मर हो, किसी के बीच में भी कोई सा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।